जैसे भोजन मंत्र जैसे ही समाप्त हुआ, अब भैया ने एक बात छेड़ दी। माता से बोले, देखो इशारे से भी कुछ लोग काम कराते, मैं भैया कराते। बोले कि माता जी सही रहा, आपने भोजन में बुला लिया, रास्ते में एक सर्प मिल गया था। बोले अच्छा। बोले इतना बड़ा था। बोले कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा जितना यहाँ से थाली रखी पापड़ की उधर तक। माता जी ने देखा, माता जी बोली अच्छा अच्छा पापड़ नहीं रखा, ले लो पापड़ आपके लिए। तो ऐसे भी काम चलता है कुछ लोगों का, इशारों से काम चलता है। अब ऐसे तो कह नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा पापड़ पे मन लटको, इतने सारे व्यंजन रख के उतने देख रहे हो। तो इशारों से काम चलता है। तो आइए यहाँ पे क्या हुआ कि संत जन क्या कहते हैं कि अजामिल अब एक काम करो, तुम्हारी 10 संतानें होंगी, उसमें से जो अंतिम संतान होगी ना उसका नाम रखना नारायण। संत तो कहकर चले गए। अब यहाँ 9 संतानें हुई, जब 10वीं संतान हुई तो उसका नाम नारायण रखा। जब नारायण नाम रखा, देखो नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। अच्छे अच्छे नाम रखो। अब ये नहीं मतलब कुछ भी नाम रख दो, चिंटू पिंटू, उसने कहा कोई बैठा तो नहीं है? तो अच्छे अच्छे नाम रखो बढ़िया। जैसे मेरा नाम है प्रीतिका, इसका अर्थ देखो समझो, प्रीत मतलब जो प्रीत से जुड़ा हो वो है प्रीतिका, है ना। किसी का नाम होता है सागर, जो समुद्र, मतलब उसके अंदर ज्ञान का कोई ज्ञाना, मतलब ज्ञान का भंडार। ऐसे ऐसे नाम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम रखो, इससे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, नाम का बहुत प्रभाव है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ना वो कहता है। तो नाम रखा नारायण। अब तो रात दिन नारायण नारायण दोनों गणिका और अजामिल रटते रहते हैं। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे से और बड़े बच्चे से बड़ा प्रेम होता है माता और पिता का। बीच वाले बेचारे बीच में पिसते रहते हैं, क्योंकि अगर इनकी बोल दी तो आफत, उनकी बोल दी तो आफत। कम प्रेम मिल पाता है बीच वालों को, लेकिन हाँ छोटे को बड़े मिलता है, क्योंकि बड़ा है। अब जो बीच का होता है वो कहता है अरे दे दो चीज, वो बड़ा है, अरे दे दो चीज, वो छोटा है। अब बेचारा बीच वाला क्या करे, वो कहाँ जाए। तो प्रेम जो होता है ना छोटे बच्चे से बहुत होता है, बहुत प्रेम होता है। तो छोटा बच्चा कौन है? नारायण, उससे बड़ा प्रेम है। देखो संत कितनी अच्छी शिक्षा देके चले गए। देखो जरूर आपके द्वार पर जब संत आते ना कुछ आपको देकर तो जरूर जाते हैं। वो आपसे कहकर ना जाए पर आपको बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं। तो क्या हुआ कि जब ऐसी नाम का प्रभाव क्या पड़ा कि कुछ समय बाद जब अजामिल मृत अवस्था में आ गया तो यमलोक से दूत आए उसे लेने के लिए। अजामिल लेटा है। जैसे ही दूत आए तो दूतों ने क्या किया, रस्सी लाए थे और बड़े विशाल, बड़े भयंकर वाले, बड़े सींग लगे, दो दो दांत निकले, नाखून थे बड़े बड़े। तो देख कर डर गया अजामिल। अब तो भड़बड़ाए, क्योंकि रस्सी से उसे बांधा जा रहा था। इतने जो पाप किए हैं ना उसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा ना, नरक में ही जाएगा। तो क्या किया कि अजामिल के हाथ पैर बंधने लगे। अब उसके मन में कुछ ना सूझी, वो देख रहे सामने कौन है, उसका बालक खेल रहे, कौन? नारायण। जैसे उसने उसे देखा तो जोर से चिल्लाया, नारायण बेटा मेरी रक्षा करो, नारायण बेटा मेरी रक्षा करो। जब ऐसे चिल्लाया तो देखो नारायण बेटे ने तो नहीं सुना, परंतु हाँ किसने सुन लिया? उस नारायण ने जरूर सुन लिया। जैसे ही सुना
अपने पार्षदों को भेजा, मेरा भक्त पुकार रहा है, जाओ धरा पर उसकी सहायता करो। तो यहाँ पे पार्षद आते, बड़े सुंदर वस्त्र पहने, आहा हा, भगवान के पार्षद है ना, बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका। और देख कर छवि को दोनों के बीच अब विवाद चलने लगा, दूत और पार्षदों के बीच में विवाद क्या चल रहा है। दूत कहते हैं हम ले जाएंगे, इसने बड़े पाप किए, और पार्षद कहते हैं नहीं, भगवान का नाम लिया अंत समय में इसलिए हम ले जाएंगे। और दोनों विवादों को कौन देख रहे हैं? अजामिल, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नाम की महिमा कितनी है इस संसार में, हमारे नाम लेने से ही तर जाते हैं लोग। तो जब ऐसा देखा तो मन में बड़ी चिंता हुई। और देखो, इसका सार ये नहीं है कि आप अंत समय में ही नाम ले लो और तर जाओगे। इसका मतलब ये है कि अजामिल ने एक एकाग्रता के साथ परमात्मा का नाम लिया। वो समझ गया कि इस संसार में कोई नहीं है। बाद में वो समझ गया, तभी तो आज उसकी मुक्ति हुई है। पार्षद उसको अपने गोलोक धाम ले जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और यहाँ पे बड़े ही सुंदर वर्णन आता है जिससे उसकी मुक्ति होती है। हेलो। रे मन धागा प्रेम का ना दियो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जा। और बैठो संतों में जाके, और मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। देखो ऐसे भगवान मिलेंगे, क्या बात है। ऐसे बैठे हो जैसे शादी में आए हो। अरे भगवान ने हाथ दिए, कुछ तो शर्म करो। जिन जिनको हाथ दिए सभी लोग ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, हे राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। और बैठो संतों में जाके, और मन को भजन में लगा के, हे राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। और कोई रिझाएगा गा के, और कोई रिझाए जब के, कोई काबा का तीजा दीदार करे जो हंस के, दीदार करे जो हंस के, दीदार करे जो हंस के। और कोई रिझाएगा गा के, और कोई रिझाए जब के, और कोई काबा का तीजा दीदार करे जो हंस के, दीदार करे जो हंस के, करे तो हंस के। हर मन को मंदिर बना के, और सतगुर उसमें बिठा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल
जाएंगे, हे राम मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, तेरा दिल मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बैठा वो तेरा ईश्वर है, तेरा ईश्वर है, हाँ, वो तेरा ईश्वर है। हर मन को मंदिर बना के सतुरे उसमें बिठा के राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे। राम मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। आइए कथा की ओर अग्रसर होंगे। इसके बाद में जब पार्षद लेकर चले गए अजामिल को, तो यहाँ दूत जो थे ना यमराज के, वो कहाँ जाते हैं? अपने यमलोक में लौट कर जाते हैं। जब यमलोक में तो यहाँ पे बताया गया है कि यमलोक में कभी भगवान का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर नाम ले लिया और कहीं सुन लिया तो मुक्ति हो जाएगी। तो क्या होगा? तो इनके पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। ये संसार है, यहाँ जैसा करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही भरते हैं। धर्मराज जो है ना, धर्मराज बड़े ही सुंदर भक्त है भगवान के। देखो 12 जो भक्त हैं भगवान के, उनका श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। एक तो स्वयंभू मनु और नारद भगवान, कपिल देव जी, सनत कुमार और स्वयंभू मनु, प्रहलाद और जनक और भीष्म पितामह और बलि और सुखदेव जी और धर्मराज, और भी अन्य कई नाम हैं। सुखदेव जी कहते राजन, फिर इसके बाद में यहाँ एक असुर वृत्तासुर हुआ, जो बड़ा भगवान का भक्त था। त्रिकेतु नाम का एक राजा था। उसके कई पत्नियां थी, लेकिन एक भी संतान न थी। एक बार क्या हुआ कि वो कैलाश पर्वत से निकला तो उसने गौरव मैया को देख लिया और उसके मन में दुर्भाव प्रकट हो गया। मैया ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस योनि में जाओगे। तो राजा परीक्षित को बताते सुखदेव जी कि राजन, इसलिए अपने मन में कभी गलत भाव भी मत रखे दूसरे के प्रति,
क्योंकि भाव से भी बहुत असर होता है। अगर आपने किसी के बारे में कुछ सोच लिया ना तो वो भी गलत है, नहीं सोचना चाहिए। सबको एक समान देखो, सबकी जाकी रही भावना जैसी। तो अब की अपनी भावना को अपने अनुसार ही टाले, यही जीवन का सार है। देखो यहाँ सुखदेव जी से राजन ने एक प्रश्न कर दिया कि देखो आप महाराज हमें ये बता रहे कि भगवान तो केवल अपने भक्तों पर, देवताओं पर ही कृपा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और किसी की सहायता करते भी है कि नहीं करते? क्या कभी किसी शत्रु की भी सहायता की है कि नहीं? तो यहाँ पे सुखदेव जी कहते राजन, भगवान कभी कुछ नहीं करते, हम अपने कर्म के अनुसार ही सब कुछ भोगते हैं इस संसार में। जैसा हमारा कर्म है ना, उसी के अनुसार ही। तो भगवान कुछ नहीं करते। भगवान हाँ, अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें सहायता करते हैं, बुरा कार्य करें तो आपको कभी भी वो मतलब किसी में ये नहीं होता कि आपका पूरा, आप कुछ लोग होते हैं कि बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, नहीं, आपने कहीं ना कहीं आपके कर्म खराब रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, तो आपको वैसे ही हर कार्य का फल मिलता है। तो राजन यहाँ पे कहते कि एक बार क्या हुआ कि पांडवों की बड़ी भीड़ लगी थी, मतलब पांडव और कई सभा में कई लोग बैठे थे। तो यज्ञ हुआ, उसके बाद में सहदेव को राजा बनाने के लिए घोषणा कर दी। किसने? कृष्ण ने। तो यहाँ पे सहदेव को राजा बनाने के लिए पूजन भी तो करना पड़ेगा, किस देवता का पूजन करे? तो बताया वहां जो पांडव बैठे थे बोले इसका अधिकारी तो केवल कृष्ण ही है पूजा करने का, क्योंकि इनकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि ये तो भगवान है। तो वही कौन बैठा था? दूसरी बुआ का लड़का। कौन? शिशुपाल। वो बैठा था तो वो बड़ी बुरा कहने लगा कृष्ण को, भला बुरा कह रहा है। क्या कह रहा है? जिसकी माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, जो छलिया है, अरे ये तो छलता रहता है सबको, इसका किसी को कोई पता है क्या? कौन इसकी माता कौन पिता, क्या पता, हम क्या जाने? और ये तो ग्वाला है, इसको क्या भगवान बनाते हो तुम? तो अब देखो पांडवों के सामने कृष्ण की बुराई कभी नहीं सुन सकते वो तो, क्योंकि गुरु है। तो पांडवों को क्रोध आ गया, सभा में उठ गए, बोले चिल्लाकर बोले, अरे इतना दुस्साहस करता है, कृष्ण को गलत बोलता है, उनके लिए अपशब्द बोलता है, घोर नरक में जाएगा तू। तो कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया, बोले नहीं नहीं तुम बैठ जाओ, क्योंकि जैसे ही 100 गालियां पूर्ण हुई इसका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अब यहाँ पे वैसे ही बड़ा चतुर था, क्यों? क्योंकि 99 देता था, एक नहीं देता था, बस रोज गिन के देता था। आज इतनी सुरत आई कि वो भूल ही गया और क्या करने लगा, 100 गालियां पूर्ण हुई, भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका, और देखो जब उद्धार हुआ तो क्या हुआ, वो जो ज्योति थी ना उसकी आत्म ज्योति, वो भगवान में ही लीन हो गई। अब यहाँ पांडवों ने पूछा भगवान ऐसा क्यों? ये तो बड़ा पापी था, आपको रोज गालियां देता था। तो भगवान बोले कि देखो खूब पापी था, लेकिन रात दिन मुझे याद तो करता था, रात दिन मेरा नाम तो लेता था, चाहे जैसे भी ले, टेढ़े मेढ़े गाली देके। तभी तो कंस का और रावण का उद्धार क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि रात दिन गालियां देते थे,
लेकिन नाम किसका लेते थे? ठाकुर का, बिहारी जी का। तो आप कैसे भी, अब ये मतलब नहीं कि आप लोग भी गाली देके कृष्ण का नाम ले, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब नाम ले, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ सुखदेव जी बताते, राजन अपने कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है इस संसार में। अब यहाँ देखो, यहाँ कथा आती है, हिरण्याक्ष जो था ना, उसका वध 12 भगवान ने किया था। उसके बाद में हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोध में आ गया। अब तो विष्णु भगवान से, गोविंद से बड़ा बैर रखने लगा। बोला कि इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। तो क्या करने लगा? वन में गया तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए गया, तभी युद्ध लड़ेंगे। तो घर से निकलकर वन में गया, ध्यान किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी से क्या मांग रहे हैं? मांग रहे हैं कि हमें ऐसा वरदान दे दो जिससे हम मरे ना, यानी अमर हो जाए। देखो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रहलाद जी की कथा बड़ी सुंदर लगती है मुझे। तो बोले कि हमें ऐसा वरदान दे दो कि जिससे हमारी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो कभी संसार में हुआ ही नहीं है, जो आया उसे जाना अवश्य है। तो बोले कि नहीं नहीं, आपको देना ही पड़ेगा वरदान। बोले और कुछ मांग लो। तो कहा ठीक है। तो क्या मांगता है? ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, और कब मरूं? ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना नर से मरूं और ना नारायण से, और भी अन्य कई वरदान मांगे। ब्रह्मा जी खुश थे, क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर तप किया था उसने। तब कहीं जाके ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और वरदान दे दिया। अब तो भैया वरदान मिल गया, घर लौट कर आया। उसके 4 पुत्र हुए, उसमें सबसे छोटा प्रहलाद था। प्रहलाद जो बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही सज्जन, देखो जब यहाँ तपस्या करने के लिए हिरण्याकश्यप गए थे, तो माता रोज प्रहलाद जी को कहां ले जाती है? नारद जी के पास। रोज माता किसके पास ले जाती? नारद जी के पास शिक्षा लेने के लिए। और यहाँ पे जब वो लौट कर आए तो अब प्रहलाद थोड़े बड़े हो चुके थे। बोले चलो इन्हें गुरुकुल में भेजते हैं, शिक्षा ग्रहण करेंगे, आगे चलकर नाम रोशन करेंगे। इस संसार में सब यही सोचते हैं कि चलो, क्योंकि देखो इस संसार में कोई ये नहीं चाहता, जितनी भी माताएं बहनें हैं, कोई नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ऐसे ही घूमे। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे निकल जाते हैं कि जो कुछ नहीं करते और माँ बाप का हृदय भी दुखाते हैं। तो उनसे हमारी विनती है कि ऐसे माँ बाप हमें बड़े भाग्य से मिलते हैं। जब भाग्य से मिले तभी तो आज यहाँ उपस्थित है ना हम, क्योंकि उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, बड़ा किया है।
और ठाकुर की कृपा जहां जुड़ जाए ना, वहां सब कार्य सफल होता है। एक बात तो है, बातें करने में देखो कितना मन लगता है। देख लो, आप देखो भैया, इस गांव में बड़ी बातें होती हैं, ये तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ये। देखो आ हा, क्या बात है। और कई बातें पूछ दो, अच्छा हमें भी बताओ, हम हंस ले थोड़ा सा, तो नहीं बताएंगी तो बढ़िया शांत हो जाएंगी। हम भी कल से एक बगल में बैठाला करेंगे, पंडित जी से बातें करेंगे कल से, क्योंकि आप लोग करते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ प्रहलाद जी को कहाँ भेजा गया? गुरुकुल में भेजा गया, शांडी मुनि के साथ। अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु जी क्या कहते? क्योंकि वो राक्षस जितने भी थे ना, सब वही शिक्षा दी जाती थी राक्षस बनने की। अब यहाँ शिक्षा दी जाती है तो प्रहलाद जी क्या करते? बस सुनते हैं, क्योंकि प्रहलाद जी को कोई असर नहीं होता है, वो तो भगवान के भक्त है, बस अपना एक कीर्तन करते हैं और बस जाके मनी मन में राम का नाम लेते हैं। क्या कहते हैं? मेरा आपकी कृपा से, किसकी कृपा से? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसकी कृपा से? राम की कृपा से। देखो समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर भजन में मस्त हो गए ना तो झांकी नहीं देख पाओगे। भी भोले बाबा की बड़ी सुंदर झांकी है ये, आहा दिव्य झांकी। हमारे जो भैया है ना, ये बैठे हैं, ये बड़े मतलब अद्भुत है, इन्हें सब आता है। इनसे कुछ भी करवा लो आप, सिलाई करवा लो, बुनाई करवा लो, खाना बनवा लो, और भी कई कार्य, मतलब वो ये सोच रहे कि करवाने ना लगे इसलिए तो रोक रहे। तो बड़ा सुंदर सबका भाव है, सबके आशीर्वाद से हम सब सेवा करते हैं ठाकुर की। और यहाँ गुरुकुल में क्या करते प्रहलाद जी? भगवान का नाम लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि हिरण्याकश्यप ने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए, अपने पुत्र से मिलाएं, कैसी क्या शिक्षा चल रही है। प्रहलाद जी को देखने के लिए जैसे ही उनके पिता आए, प्रहलाद जी से कहा कि बताओ बेटा क्या सीखा। तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी बस इतना ही सीखा कि उस परमात्मा के दरबार में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, जितना जो कुछ मिल गया बहुत है, और जैसी परिस्थिति हो वैसे में ही रहना चाहिए, हर पल उसको कोसना नहीं चाहिए। आहा इतनी बात सुनी, अब तो हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोध में आ गया। अच्छा मेरे शत्रु का नाम लेता है? अरे दुष्ट, इतना दुस्साहस किया, क्रोध में आ गया, बहुत क्रोध में है। अब तो भैया गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए, गुरुजी बोले कि देखो भैया हम तो खूब सिखाते, खूब ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ये है कि ये तो बावरा हो गया। अब तो ये क्या करता है कि दिन भर राम राम जपता है, कृष्ण कृष्ण जपता है, बात ही नहीं मानता, हम क्या करें। बोले कैसे भी समझाओ, कैसे भी करो, हमें ये नहीं चाहिए शिकायत अब की बार। एक बार क्या हुआ कि चलो पिताजी तो चले गए, एक बार सारे जितने वहां पे पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे शिष्य गुरु के, सबको इकट्ठा कर लिया प्रहलाद जी ने और कहा कि चलो आज एक खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले ऐसा करो, एक हाथ रखो सर पे और एक हाथ कमर पे,
और चलो आज क्या करते, कीर्तन करते, यही खेल है, खेल हो रहा है। देखो हम भी तो एक सिखा रहे हैं, आप लोग भी खड़े होकर क्या करेंगे, हाथ रखेंगे सर पे, अब कोई नहीं खड़ा होगा, हाथ रखेंगे सर पे और एक कमरे पे और नाचेंगे और क्या करेंगे, राम धुन करेंगे, राम का नाम लेंगे। फूलों में सज रहे हैं, कौन सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, कौन सज रहा है, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। और फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभान के दुलारे, और वृषभान के दुलारे, और तेरा सब कुछ सर पर रखा है किसी अदा से, तेरा सब कुछ सर पर रखा है किसी अदा से, एक करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, और ये साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभान के दुलारे, और साथ सज रही है वृषभान के दुलारे, फूलों में सज रही है ये वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है, फूलों में सज रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भजन करने लगे। आहा, अब तो जैसे ही जो कोई छुए वो सब नाचने लगे, सब टुमके लगाने लगे, सब राम नाम का जाप करने लगे। अब क्या हुआ कि गुरुजी ने जब ये सुना तो अपने शिष्यों को भेजा, कहा जाओ जाए देख कर आओ कौन ये शोर कर रहा है। तो जैसे ही उनके शिष्य आए और जैसे ही प्रहलाद जी के शरीर को स्पर्श किया, छुआ, सब वही अपनी सुध भूल गए, सब नाच रहे हैं।
बाद में गुरुजी भी आए। गुरुजी ने चिल्लाया और प्रहलाद को जैसे ही छुआ, आहा, वो भी नाचने लगे। सब नाच रहे, सब मग्न है, हरि का नाम ले रहे, उनका स्मरण कर रहे। खो गए, सब खो गए। ऐसे ही होता है जो भक्त होता है ना। देखो, आप चाहे जैसे भी हो जाए, परंतु जब आनंद की बात आती ना, प्रेम की, क्योंकि हर एक मनुष्य की एक आकांक्षा है, क्या है? प्रेम। हम लोग क्या चाहते हैं? एक दूसरे से प्रेम। इसीलिए तो आज आनंद चाहते हैं, आनंद की वर्षा हो, तभी तो आज ये आयोजन रखा गया है श्रीमद् भागवत कथा का। क्यों? क्योंकि प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, ममता चाहते हैं, त्याग, ये सब चाहते हैं हम। हमारी ये आकांक्षा है मन में, इसीलिए तो करते हैं ना इतना सुंदर आयोजन। तो प्रेम पूर्ण बनो, कैसे भी करके प्रेम दिखाओ परमात्मा के प्रति, मनुष्य के। और जब आप एक मनुष्य से प्रेम नहीं कर पाए तो परमात्मा से क्या करोगे? आप एक शरीर को प्रेम नहीं कर पाए, जबकि ये शरीर कैसे मिलता, इसकी रक्षा करो। अपने पहले शरीर से प्रेम करो। हर मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है पता है आपको? मैं बताऊं, शरीर से, अपने शरीर से। कहीं मैं, हर एक डर क्या होता है? हर एक डर ये होता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। क्या डर है सबसे ज्यादा संसार में? सबसे बड़ा डर है कहीं मैं मर ना जाऊं। इसीलिए तो डरते हैं ना। कुछ लोग भूतों से डरते हैं, कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ लोग किसी से डरते हैं। मतलब डरते क्यों? डरते क्योंकि काल का भय है हमें, कहीं हम मर ना जाए। और प्रेम करना सीखो, क्योंकि प्रेम ही हर मनुष्य की आकांक्षा है। आप प्रेम दोगे तो प्रेम लोगे। देखो, हमारे उत्तर प्रदेश से भैया लोग आए हैं जिन्होंने पिछले साल ही भागवत, अभी इसी महीने में भागवत कराई थी। आहा, बहुत सुंदर दर्शन है सबका। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी बड़े ही सुंदर भाव से क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे। अब यहाँ हिरण्याकश्यप ने क्या देखा? रवि भैया, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो शीघ्रता ही मंच पर आ जाए। रवि आचार्य जी। हरे राम नाम अत मीठा है, कोई गा के देख ले। और आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अत मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अत मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अत मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। हमारे जो भैया दीपू चाचा जी पधारे हैं ईंटों से, अभी जो पिछली कथा हमारी देवी जी की हुई थी ईंटों में, वहां से हमारे दीपू भैया उनके साथ में सभी लोग पधारे हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजा दें सभी लोग। देखो, ईंटों से यहाँ पर पधारे कथा श्रवण करने के लिए। और सुंदर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का कार्यक्रम आगामी की ओर बढ़ता हुआ सभी लोग श्रवण कर रहे हैं।
सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं कि आज कथा के तृतीय दिवस की वेला में आप सभी लोगों ने सुंदर कथा श्रवण की। कुछ ही क्षण पश्चात सुंदर भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज जी की विवाह की कथा आप सभी लोग श्रवण करें देवी जी के द्वारा पंडित प्रीतिका तिवारी जी के मुखारबिंद से। और देखो कितनी सुंदर बात है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर कल भगवान भोले बाबा का पाणिग्रह संस्कार जो शिवरात्रि मनाई जाती है बड़े धूमधाम से, आज सुंदर आप सभी लोग विवाह की कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय। तो इस प्रकार से आज प्रहलाद जी बड़े ही सुंदर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। बाद में जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो आते हैं अपने महल से। आहा, अब तो बड़ा क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर सबसे पहले किससे चिल्लाए? सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आई? गुरु जी पे। वो भी नाच रहे ना साथ में, तो गुरु जी पे सबसे ज्यादा क्रोधित हुए। कहते हैं ये शिक्षा दे रहे हो आप, आपको हमने इसलिए रखा है। गुरुजी बोले हम खुद ही भूल गए। जैसे ही प्रहलाद ने मुझे छुआ मैं खुद भूल गया। तो आज पिताजी को बड़ा क्रोध आ गया, बोला अब तो ये जीवित ही नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे? उसको गोद में उठाया और उठाकर एक बड़ी पहाड़ी से पटक दिया नीचे। कई प्रयत्न करे फिर भी बात नहीं बनी, तो क्या किया? हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, तो कहा कि ऐसा करो, अब नहीं मानता ये, नहीं मर रहे, तो ऐसा करो हमारे पास एक चादर है, उसमें बीच में आग लगाना। वो चादर ऐसी है कि वो उसमें ढकने के बाद हम कभी जल नहीं सकते, वो ऐसी चादर है। बोले ठीक है। तो क्या किया कि हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया और उसी चादर को ओढ़ लिया। किसने? थोड़ा जोर से बोला करो, सुनाई तक ना आए देत। हाँ, अरे भैया नरौल में ना सबके ठीक है, अब रहने दो, काय के लिए बेइज्जती करे। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, अभी तो हमारे कुछ दिन और है ना, अभी यही रहना है हमें। तो उस चादर को उड़कर बैठ गई और जैसे आग लगाई तो वो चादर उड़कर सीधे प्रहलाद के ऊपर गिर पड़ी और वहीं पर उनका प्राणांत हो गया। और बाद में वही जो होली पे जलाया जाता है ना, जलता है ना, वही मनाया जाता है। तो होलिका पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार से प्रहलाद जी को कई कष्ट दिए पिताजी ने, परंतु कहते हैं ना जो परमात्मा की सेवा करता है, चिंतन करता है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। वो हमेशा सोचता रहता है कि चलो ठाकुर जी है ना, वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। कोई करे ना करे, कोई सुने ना सुने, परंतु वो जरूर सुनेगा। वो अवश्य सुनता है सबकी, और क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि हम सब किसकी संतान है? उसी की। वो विराट है, वो सम्राट है, हम सब क्या है? हम सब उसकी संतान है। आज हिरण्यकश्यप बोला कि तू बड़ा कहता है कि मेरा भगवान कड़ कड़ में बसता है, पता कहाँ है तेरा भगवान? कहाँ है तेरा नारायण?
और जोर से चिल्लाया। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये जो सामने खम्मा दिख रहा है ना, इसमें भी मेरा वो ठाकुर, वो बंसी वाला, वो नारायण इसमें भी है, हर एक कड़े कड़े में है। जब ये कहा तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया, तलवार निकाली और उसी खंबे पर प्रहार कर दिया। आज उसी खंबे से नरसिंह भगवान का अवतार होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से अब नरसिंह भगवान कैसे है, उनका स्वरूप देखिए। पूरा शरीर मनुष्य का है, परंतु जो सिर है ना, वो किसका है? सिंह का, शेर का। बड़ी दहाड़ करते हुए बड़े बड़े नाखून। अब तो बड़े क्रोध में है, क्योंकि भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं करते, उनका अपमान भगवान सहन नहीं करते। क्या करे? हिरण्यकश्यप को गोद में लिया और एक डैली पर बैठ गए। डैली क्या होती है? जो इधर भी नहीं उधर भी नहीं, बीच में होती है। तो हिरण्यकश्यप से कहा कि बताओ, ना तुम बाहर हो और ना अंदर हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, बीच में हो। तो और भी जो वरदान मांगे थे ना, हिरण्यकश्यप ने सब वरदानों का कहा कि न तो मैं नारायण हूं और ना नर हूं, देख लो मुझे, पहचान लो। साय वेला का समय है, तो इस समय में कोई और न तो दिन है और ना रात है। तुमने ये वरदान मांगा था ना कि न दिन में और ना रात में मरूं, तो बोले आज तुम्हारे सब वरदान पूर्ण होते हैं। और भगवान ने क्या किया कि बीच दहलीज पर जाकर भगवान बैठ गए और अपने नाखूनों से बोले, ये ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है, देख लो जरा गौर से देख लो, क्या है ये? इन्हें हम अस्त्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो फिर बीच में जाकर उसके पेट को फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से उसका उद्धार हुआ। और आइए अब हमारे जो रवि भैया है ना, इन्होंने बड़ी सुंदर झांकी सजाई है। किसकी? भोले बाबा की। कौन कौन भोले बाबा की झांकी को देखना चाहेगा? हाथ उठाए जरा। आप लोग नहीं देखना चाहते? हाँ, अब आप यहाँ आ गए तो आप भी इसी के हिस्से ही हो। अब वहां के नहीं रहे हो, यहीं के हो। तो इस प्रकार से भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा हमेशा हर पल आते हैं। और भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, जब ऐसा कर दिया तो अब क्रोध में बहुत ज्यादा भरे हैं भगवान। अब तो क्रोध ही क्रोध उमड़ रहा है। भगवान को देखकर सारे देवता आ जाते हैं देवगढ़ से और कहते हैं कि रक्षा करो, कोई भगवान के क्रोध को शांत करो। कोई नहीं कर पाता है। माता लक्ष्मी को बुलाया गया, जोर से चिल्लाया, माता लक्ष्मी आती दौड़कर और जैसे इस स्वरूप को देखती है, भाई कहती है हमारे तो ये परमेश्वर नहीं है, हम तो जा रहे हैं, कोई और ही है। ये तो अपने पति को पहचानने से इनकार कर देती है और जाती। अब नारद जी ने सोचा, विचार किया अब क्या किया जाए। तभी प्रहलाद जी को उनके सामने खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी को देखकर भगवान उनको गोद में लेते और अपनी जिह्वा से, अपनी जीभ से उन्हें चाटने लगते हैं, उन्हें प्रेम और दुलार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान का ये स्वरूप है। ऐसे ही लीला करते हैं, ऐसे ही अवतार लेते हैं। कहते हैं ना, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म संकट में आता है, तब भगवान जन्म लेते इस धरा पर हम सभी की रक्षा के लिए। ऐसे ही प्रेम से, भाव से भगवान के
प्रति भरे रहें, यही तो श्रीमद् भागवत कथा कहती है, यही हम सब कहते हैं। आइए देखो बारात आ रही है और सब लोग बारात का भव्य दर्शन करेंगे। देखो कोई भी बीच में उठेगा नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाती है, जगह कम है। तो आप लोग शांति से शांति बनाए रखें, और जब थोड़ा झांकी आ जाए तो थोड़ा उधर ही को खिसक जाना, जिससे वो लोग नृत्य भी करेंगे, अच्छा लगता है। कैसी बारात आ रही है, बड़ी अद्भुत। यहाँ पे भोले बाबा के विवाह के लिए किसको चिंता हुई? नारद जी को। हिमाचल राजा के पास गए, बोले अपनी पुत्री का विवाह कर दो, बड़ी हो गई, पार्वती नाम है। तो बोले ठीक है, परंतु कोई योग्य वर तो मिले। तो नारद जी बोले सबसे अच्छा वर हम बता रहे। बोले कौन सा है? बोले हम बता तो रहे। बोले देवों के देव महादेव है। अब नाम तो बड़ा अच्छा है, देवों के देव है। तो क्या किया कि बोले विवाह कर दो, बहुत सुखी रहेगी। बोले धन संपत्ति है कि नहीं है? बोले बहुत है। उनके तो जने कितने भंडार भरे हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके भोले बाबा का विवाह करवाते कौन? नारद जी। यहाँ भोले बाबा को कौन समझाए, क्योंकि भोले बाबा तो बड़े क्रोधी हैं, नहीं समझ पाएंगे। तो भोले बाबा के लिए विष्णु भगवान को भेजा। तो विष्णु भगवान को भेजा, कहा कि जाओ समझाओ जाके। तो बाबा से कहा कि बाबा अब तो बूढ़े हो गए, अब तो ब्याह कर लो। बोले ठीक है। बोले कन्या कौन है? बोले हमें तो नहीं करना, हम तो वैसे ही रहेंगे। बोले कन्या कौन है? देख तो लो एक बार। नेत्र बंद किए, देखा कि माता सती ही दूसरा रूप रखकर आई है भोले बाबा के दिव्य दर्शन के लिए। तो आज बारात आ रही है। कैसी बारात है? ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। कैसी बारात है? जो देखना चाहता ना हाथ उठाए पहले तो, क्योंकि हम ही अकेले बोल रहे हैं, आप लोग तो बोलते ही नहीं है बिल्कुल। मतलब जितना खिलाते हैं उतना यही निकलवा लेते हैं ना, कि कुछ भी लेकर ना जाए ये लोग। सही है, समझ रहे हम आपकी चालाकी, समझ रहे हैं। इतने पागल नहीं है हम, थोड़े बहुत तो है भगवान के रूप में। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया होए धक्का धक। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया होए धक्का धक। ऐसी बारात नहीं देखी अब तक, जिया होए धका धक। ऐसी बारात नहीं देखी अब तक, जिया होए धका धक। कैसी बारात है देखो, दर्शन करो। कौ के है एक पाव, कौ के अनेकों। कौ के एक पाव कावे अनेको, काऊ के है एक पाव, कौ के अनेकों। काऊ के एक पाव कावे अनेको। बिना पैर वाले बिना पाँव वाले, तो चल फटाफट, जिया होए धक्का धक। बिना पैर वाले तो चले धका धक, होए धका धक।
कैसी बारात है। देखो ये हम नहीं बता रहे, ये हमारे देवता बता रहे हैं कैसी बारात है। काऊ के है एक हाथ, काऊ के अनेकों, काऊ के है एक हाथ, काऊ के अनेकों, काऊ के है एक हाथ, काऊ के अनेकों, काऊ के है एक हाथ, काऊ के अनेकों। बिना बिना हाथ वाले तो बिना हाथ वाले, बिना हाथ वालों के लिए क्या कहा गया है? बिना हाथ वाले तो खाए फटाफट जिया होए धक्का धक, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया होए धक्का धक। जय हो। अच्छा ये बताओ, जब सब बारात में जाते हो तो कितना नाचती है माताएं बहनें? लड़कियां भी नाचती हैं, नाचती कि नहीं नाचती? हाथ उठाओ जरा, नाचती है कि नहीं नाचती? गलत बोल रही है सही? नाचती है ना? तो यहाँ क्यों नहीं नाच रही? बारात आई है आखिरकार, आपका दायित्व बनता है। ये दीदी जो बैठी है ना दबरा से ही, वो कह रही थी बहुत अच्छा नाचती है, खड़ी हो जाए वो कायदे में, तो खड़े होकर नाचेंगे, ठीक है? नाचेंगे और जिसको नाचना नहीं आता है वो तालियां बजाएंगे। देखो आप लोग देख सकते हो वहां भंडारा चल रहा है, किसका? गुटके का। ऐसे ऐसे भंडारे भी होते हैं। तो क्या हुआ? काऊ के है एक आंख, काऊ के अनेकों, काऊ के है एक आँख, काऊ के अनेकों, काऊ के है एक हाथ, काऊ के अनेकों, काऊ के है एक हाथ, काऊ के अनेकों। बिना आंख वाले तो क्या करते? बिना आंख वाले, बिना आंख वाले तो देख फटाफट जिया होए धक्का धक, बिना आंख वाले तो चले फटाफट जिया होए धक्का धक, बिना हाथ फटाफट जिया होए धक्का धक, बिना पाँव वाले तो चले फटाफट जिया होए धक्का धक, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया होए धक्का धक, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया होए धक्का धक, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया होए धक्का धक, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया होए धक्का धक, जिया होए। जय हो। अभी रुक जाओ पारिषद जी, है बैठ जाओ अभी अपने स्थान पर। अबे बैठो, अबे आप ऐसे कन्यादान करवाएं। चलें माँ पार्वती भोले बाबा को वरमाला पहनाते हुए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले वाक्य वे हरिलाल की जय हो। आइए सुंदर हमारे भोले बाबा का इसी क्रम में हमारे जो इस कार्यक्रम के ठाकुर जी के कृपा पात्र पारिषद जी हैं श्रीमान माता प्रसाद त्रिपाठी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी जी, दोनों लोग आए और सुंदर पार्वती मैया का कन्यादान करें, पैर पखारें। इसके बाद में जो भी माताएं बहने पैर पग पूजा बाकी बिहारी लाल जी भूत भावन भोलेनाथ जी का तिलक बंधन करना चाहती हैं, बारी बारी से कर सकती हैं। इसी क्रम में हमारे केशव भैया द्वारा सुंदर भाव भोले बाबा का हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरा जोगी बने आए तुम्हार पिया, क्या बनाए? जोगी। गौरा जोगी बने आए तुम्हार पिया, गौरा जोगी बने आए
बने आए और जोगी बने आए तुम्हारे पिया। बिच्छू ततैयन के कंगन पहने, बिच्छू ततैयन के कंगन पहने, बिच्छू ततैयन बिच्छू ततैयन के कंगन पहने, बलना के लपेटाए तुम्हार पिया, बलना के लपेटाए तुम्हार पिया, गौरा जोगी बने आए तुम्हार पिया, गौरा जोगी बने आए तुम्हारे पिया। आए तुम्हारे पिया। और क्या किए हैं? कमर में मणिहाला पहने, कंबर में काला पहने, कमर में मणिहाला पहने, कंबर में काला पहने, डम डम डमरू बजाए तुम्हार पिया, डम डम डमरू बजाए तुम्हारे पिया। गौरा जोगी बने आए तुम्हार पिया, गौरा देवी बने आए तुम्हारे पिया। जय हो। बारी बारी से जो भी भोले बाबा का तुरंत बंदर पैर पठाव करना चाहते हैं करते जाएं। हरि ओम। जय हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। और वहाँ की नारियाँ जो है ना वो क्या कहती ऐसो दूल्हा कभू नहीं देखो, ऐसो दूल्हा कबहू न देखो, ऐसो दूल्हा कभू न देखो, ऐसो दूल्हा कबहू न देखो। जैसो ब्याहन आयो तुम्हार पिया, जैसो ब्याहन आयो तुम्हारे पिया। गौरा जोगी बने आयो तुम्हार पिया। गौरा जोगी बने आयो तुम्हारे पिया। जय हो। बारी बारी से माताएं बहनें एक एक करके आएंगी, एक एक करके आएंगी। सभी माताएं बहनें भीड़ ना लगाएं, एक एक करके आएंगी। जय हो। हरि बोल। सभी लोग झूमते हुए जय हो पीछे हो जाएं। और कैसा है? भूत प्रेत आए बाराती, भूत प्रेत आए बाराती, भूत प्रेत आए बाराती, भूत प्रेत आए बाराती। दूड़ा बैल सवारी तुम्हार पिया, दूल्हा बैल सवारी तुम्हारे पिया। दूड़ा बैल सवारी तुम्हार पिया, दूल्हा बैल सवारी
हनुमान जी महाराज की। देखो बड़े सौभाग्य की बात है कि कल क्या है, शिवरात्रि। कल हमारे भोले बाबा का विवाह है। शिवरात्रि के पर्व पर आप सभी लोगों को सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हुआ है। और कल हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव कथा में, कल कथा के चतुर्थ दिवस के मेले में सुंदर हमारे बांके बिहारी लाल जी का जन्मोत्सव, हम सबके लाला बांके बिहारी लाल जी नंद के आगे कल सुंदर कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। हमारे परम पूज्य परम श्रद्धे कथावाचिका पंडित प्रीत का तिवारी जी के मुखारविंद से एक सुंदर भाव होगा। इसके बाद में आरती होगी। इसके बाद में आरती होगी। हमारे केशव भैया के द्वारा एक सुंदर भाव होगा। इसी में जो भी माताएं बहनें भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज जी का तिलक बंधन, माताएं बहनें भाई बंधु जो भी करना चाहती हैं कर सकती हैं। इसके बाद में आरती होगी। कल सभी लोगों को पधारना है। कल सुंदर पांडाल सजाया जाएगा, सुंदर बधाई होगी, सुंदर बधाई लुटाई जाएंगी, सुंदर मंडप सजाया जाएगा। बांके बिहारी लाल जी का नंदोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी लोग, और हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं ऐसी कमेटी को जो कमेटी इतनी सुंदर मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम। देखो भगवान की जब तक कृपा नहीं होती है, जब तक ऐसे सुंदर कार्य नहीं किए जा सकते हैं। भगवान की आप सभी लोगों के ऊपर कृपा हो गई है, इसलिए इतने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हुआ है। और इतने सुंदर भागवत श्रवण कर रहे हैं आप सभी लोग। सभी नगरवासी एवं क्षेत्रवासी सभी भक्तों का हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। आइए सुंदर केशव भैया के द्वारा सुंदर भाव। इसी में माताएं बहनें देखो भीड़ ना लगाओ, एक एक करके सब जने आते जाएं, बच्चे दूर हो जाएं। आइए सुंदर भाव। हरि बोल, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। इसके बाद में आरती होगी। हे शंभु बाबा जय हो मेरे भोलेनाथ, और तीनों लोक में तू ही तो है। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रीदासो मैं और मन बिन पत्नी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। और जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तूने तेरे चरणों की लेकर प्रभु
तेरी शक्ति अपार तेरा पावन के द्वार तेरी पूजा करूं मैं तो बारंबार। और तेरी शक्ति अपार तेरा पावन के द्वार तेरी पूजा करूं मैं तो बारंबार। तूने तेरे चरणों की लेकर प्रभु में जीवन भी अर्पण कर दूं। ये सब बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोग में तू ही सब लोग सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरि बोल। घूमते हुए सभी लोग जय हो। आइए सुंदर आरती सभी लोग भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज जी की आरती करेंगे। इसके बाद में सुंदर भोले बाबा का नृत्य होगा। पंडित जी जला दी। और कल सुंदर सभी लोग यथासमर्पण पर पधारेंगे। देखो आज तो थोड़ा विलंब हो गया है, कल भी विलंब हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन से कथा में विलंब होता है, इसलिए कोई बात नहीं है। सभी लोग यथासमर्पण पर पधारेंगे। कल कथा के चतुर्थ दिवस की बेला में हमारे जो छोटे छोटे बच्चा हैं प्यारे प्यारे, पीछे हो जाओ बेटा, सब जने पीछे हो जाओ। आइए सभी लोग आरती करेंगे भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज की। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वराय नमो नमः हिरण्यगर्भाय नमः गंधक्षर पुष्पाणि संपूज्य नमस्काराय नमः आरार्तिक्यम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राणि प्राणिसमुपादग्निरजायतो। अरे बाके भिखारी तेरी आरती गाओ, पंजे भिखारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, पंजे बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके भिखारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे चीज पे सोहे, प्यारी बरसे मेरो मन मोहे, प्यारी बरसी
के लिए गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, पाके भिखारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और इस संग में सोए ब्रसे भान दुलारी, संग में सोहे विषे भान दुलारी, संग में सोए ब्रसे भान दुलारी, संग में सोहे विषे भान दुलारी, ललका विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, इन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में शीश नवा